अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग प्रोनाउंस की कहानी को देखेंगे। हमारा सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। नंबर टू, प्रोनाउंस। प्रोनाउन, जी। प्रोनाउन किसे कहते हैं? अच्छा, प्रोनाउन को डिफाइन करने से पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि लेट्स से मैं लिखता हूँ जी, अली वेंट टू द स्टोर। अली वेंट टू द स्टोर। अली स्टोर पर गया, दुकान पर गया। अली बॉट सम मिल्क। बॉट सम मिल्क। अली ने कुछ दूध खरीदा। अब ये मैंने एक टू लाइंस के ऊपर डिपेंड करता हुआ एक पैराग्राफ लिखा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। लेकिन इसमें देखिएगा कि एक वर्ड है अली, उसकी रेपिटेशन आ रही है। अली, फिर उसके बाद ये भी अली। अली वेंट टू द स्टोर। अली बॉट सम मिल्क। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है रेपिटिशन। इस रेपिटिशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग नाउन्स को पढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये दो बार आया है तो तीन बार भी यूज़ हो सकता है, चार बार भी यूज़ हो सकता है। जैसे उसामा सुबह सवेरे उठता है, उसामा माँ बाप को सलाम करता है, उसामा नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनता है, उसामा स्कूल जाने की तैयारी करता है। ये बार बार जो रेपिटिशन है उसामा की, ठीक है, ये इंग्लिश में अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। इंग्लिश क्या, किसी भी लैंग्वेज के अंदर अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। इस रेपिटिशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं जी नाउन्स को, प्रोनाउंस को, ठीक है। तो पहली चीज़ तो अपने अपने माइंड में रखनी है कि ये रेपिटिशन को कंट्रोल करती है। दिस अवॉइड्स रेपिटिशन। सेकंड नंबर पे, अब ये किन चीज़ों की रेपिटिशन को कंट्रोल करेगी? ये जो प्रोनाउंस हैं ये नाउन्स की रेपिटेशन को कंट्रोल करते हैं और नाउन फ्रेजेस की रेपिटेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड में रखिएगा। मतलब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे क्या बनेगी? अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउन और नाउन फ्रेजेस, ठीक है। तो नाउन की रेपिटेशन को कंट्रोल करना और नाउन फ्रेजेस की रेपिटेशन को कंट्रोल करना, वो इन प्रोनाउंस का काम होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने अब एक एग्जांपल है, इसको अगर मैं अब सही अंदाज में लिखूं प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए, तो फिर ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपके पास, अली वेंट टू स्टोर, वेंट टू द स्टोर। नेक्स्ट मैं लिखूंगा ही, इसको रिप्लेस कर दूंगा नेक्स्ट अली को। ही बॉट सम मिल्क, ठीक है। ये मैंने जो रेपिटेशन में आपके पास नाउन आ रहा था अली, ठीक है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी, अगर और एग्जांपल्स देखें तो जैसे ही है, एक मिनट, ही है, शी हो सकता है, शी यूज हो सकता है प्रोनाउंस के केस के अंदर। इट यूज हो सकता है प्रोनाउन के लिए, दे यूज हो सकता है प्रोनाउन के लिए, वी यूज हो सकता है प्रोनाउन के लिए, यू यूज हो सकता है प्रोनाउन के लिए, आई यूज हो सकता है, मी यूज हो सकता है, हिम यूज हो सकता है, हर यूज हो सकता है, अस यूज हो सकता है, देम यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वी कैन से लाइक दैट माई सेल्फ यूज हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद योर सेल्फ
लेट मी राइट योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद इट सेल्फ, इट सेल्फ भी यूज़ हो सकता है। इसको भी मुझे दोबारा लिखने दें, सेल्फ, ठीक है। और फिर इसी तरह ही देम सेल्फ है, सम वन है, एनी वन है, एवरी वन है। तो ये सारे के सारे हमारे पास प्रोनाउंस के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नाउन और नाउन फ्रेज, इनकी अलग अलग एक एग्जांपल देख लें कि नाउन जहाँ पे आता हो और नाउन फ्रेज जहाँ पे आता हो, ठीक है। वो भी एग्जांपल देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे जी, एग्जांपल में, अच्छा अब एग्जांपल में कहते हैं, जैसे नाउन की एग्जांपल पहले देख लेते हैं जिसके अंदर नाउन यूज़ हो रहा हो, ठीक है जी। अली इज़ गोइंग टू स्कूल, अली इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अगर मैं इस नाउन को रिप्लेस करूं ही के साथ, तो ये क्या बनेगा फिर? ये बन जाएगा आपके पास ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। आप पहले सेंटेंस में देखें तो ये नाउन है आपके पास, ठीक है। ये अली आपके पास क्या है जी, नाउन। मैंने सेकंड सेंटेंस में इस अली को एक प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, जिसका नाम ही है। अच्छा, इसी तरह एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर नाउन फ्रेज आ रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग, बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग, बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग। अब ये जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, ये आपके पास पूरा क्या है जी, एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। अब इस सारे को मैं रिप्लेस कर दूंगा एक वर्ड दे के साथ, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा ये फिर, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठीक है, हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं रेपिटिशन को कंट्रोल करने के लिए, नाउन्स हों या नाउन फ्रेजेस हों, इनकी रेपिटिशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रोनाउंस और भी काम बहुत ज़्यादा आसान करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो बॉयज़ एंड गर्ल्स आर प्लेइंग, ये एक काफ़ी बड़ा टेंस है बनिस्बत दे आर प्लेइंग, ठीक है। तो जो आपके प्रोनाउंस होते हैं वो सेंटेंस को छोटा भी कर देते हैं, ठीक है। उसको एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं, ठीक है ना, अच्छे मीनिंग में और अच्छे वे में उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसकी टाइप्स देखते हैं, ठीक है, कि प्रोनाउंस की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे नाउन की टाइप्स थी, वैसे ही प्रोनाउंस की भी टाइप्स हैं, 8 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। तो हम इनके अभी आज हम नेम्स देखेंगे, फिर बाद में हम लोग इनको फर्दर फर्दर जैसे नाउन्स में देखा था वैसे देखेंगे। तो इट कैन बी पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। नंबर 2, इट कैन बी पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और नंबर 3, इट कैन बी, यू कैन से लाइक दैट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। नंबर 4, you can say like that, intensive pronoun, intensive pronouns। नंबर 5 पे हम लोग कह सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। नंबर 6 पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन,
ठीक है। अच्छा, नंबर 7 पे हम लोग कह सकते हैं जी रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है। बाकियों के साथ भी नाम नहीं लिखा तो भाई मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। द लास्ट वन you can say like that reciprocal pronoun, 8th नंबर पे reciprocal pronouns। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।